मैं पुराना संघी हूँ। मैं 11 साल की अवस्था से संघ से जुड़ा हूँ। मैं गोल मार्केट में सागाएँ लगाता था। मैं खुली होती है आवाज़ हो जाके भी तो देता हूँ कि मेरे से डिबेट कर लेना लाइव किसी भी चैप्टर में। चैप्टर भी आपका होगा, समय भी आपका होगा और टॉपिक मुझे वही बताना, मैं लाइव डिबेट करने को तैयार हूँ। ये मेरी खुली चुनौती है। अभी आचार संहिता लगी हुई है, उनके कार्यकर्ता खुलेआम फॉर्म भर रहे हैं। आप जाके देखिए। मैंने बहुत नज़दीक से गरीबी को देखा है। मेरे जब किसी गरीब को अभी भी देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनावों का शंखनाद जो है हो चुका है। पार्टी यहाँ अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जोर लगा रही है चुनाव जीतने के लिए। पटपड़गंज विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश जोशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनके साथ हम चुनावी चर्चा करेंगे, उनके मुद्दों को जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के? क्या आपके ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप उठा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे वादे कर रहे हैं? ऐसा है, मेरा नाम प्रकाश चंद्रा जोशी है। मैं उत्तराखंड चकोटिया ब्लॉक से बौनीगाड़ ग्राम का मूल निवासी हूँ और मेरा जन्म यहीं दिल्ली में ही है। मैं जनता के बीच में जाके जो हमारे जो स्थानीय काफ़ी मुद्दे हैं, जो आज तक के जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उनने केवल खोखले वादे किए लेकिन धरातल पर उन्हें नहीं ला पाए वो। अभी जो हमारे बीजेपी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं श्री रविंद्र सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी, वो जो है उनका ये चौथा चुनाव है यहाँ से और वो वर्तमान में जो है इस क्षेत्र से निगम पार्षद भी हैं। लेकिन आप देखिए पूरी जो हमारा वार्ड है उसमें इतनी गंदगी है कि जब आप गलियों से निकलते हैं तो नालियों का पानी रोडों पर आ रहा है, जो सीवर का पानी है वो रोडों पर आ रहा है। हमारा जो यहाँ जो आबादी है वो उत्तराखंड, बिहार, यूपी और यूपी की है। उत्तरांचल और पूर्वांचल के सभी लोग यहाँ रहते हैं और हम लोगों की जो स्थिति है वो एक मध्यम क्लास के लोग ही यहाँ रहते हैं। उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अच्छे अस्पतालों में ले जाकर अपने बच्चों का इलाज कर सकें। तो उन्हें ऐसी स्थिति बना रखी है कि दुनिया भर की बीमारियां उन लोगों को हो जाती है। जो एक सैलरी का पैकेज एक मिडिल क्लास का है वो 15 से 20 हज़ार का है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। उससे भी ज़्यादा हमारे जो लोग गांव देहातों में रहते हैं, स्कूल नहीं जा पाए, कम जा पाए। कोई हाई स्कूल पढ़ के आता है, कोई 12th पढ़ के आता है, कोई हाई स्कूल फेल होके भी आते हैं। तो यहाँ आके वो एक 5,000 का रूम लेके अपने बच्चों को भी रखता है कि मेरे बच्चे कल को शिक्षित हो गए आगे बढ़ सकें। हर आदमी की होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, सभी की होती है। लेकिन जब वो उनके बच्चे वहाँ होते हैं तो जब वो नालियों से मच्छर ऐसे पनपते हैं कि आपको जब दिखेगी तो आप जो है पानी भी नहीं पी पाएंगे। एक आम आदमी, उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद वो फिर मोहल्ला क्लिनिक की तरफ जाते हैं। वहाँ इलाज जो है राम के सहारे ही है। वहाँ आप जाएंगे खुद जो MBBS डॉक्टर बैठी होती हैं वो पेशेंट से जो है 5 फुट की दूरी पर बैठाते हैं उनको। उनका यहाँ की तो नाड़ी भी नहीं देखी जाती, न ही उनका कुछ चेकअप किया जाता है। और वो फिर वहाँ से बीमारी होने के बाद फिर वो लाल बहादुर की तरफ जाती है। वहाँ भी कंडीशन वही है। केवल केजरीवाल जी के केवल जो कथनी और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो खाली खोखले वादे करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने लोगों को बोला था कि हम 1100 रुपये हर महिला को आएंगे, लेकिन उस समय उनके अकाउंट नंबर नहीं लिए गए। वो खाली एक चुनावी जुमला था, वो आज तक भी नहीं मिले। अब दोबारा उन्हें फिर वादा कर दिया कि 2100 रुपये हम देंगे, है ना। जब उन्हें 1100 रुपये नहीं दे पाए तो 2100 रुपये कहाँ से देंगे। और उससे बढ़कर भी हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2500 का वादा कर दिया है। पहले वही कहते थे कि हम फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटेंगे। मैं उन फ्री की रेवड़ियों के खिलाफ हूँ। मैं एक ऐसा समाज क्रिएट करूँगा, ऐसा यहाँ एजुकेशन हब बनाऊँगा। मैं खुद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD हूँ एनवायरनमेंट में। मेरा जो जीवन हुआ वो गरीबी से निकला है। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तो मेरे स्वर्गीय रामनाथ जोशी जी का मैं सुपुत्र हूँ। उनका स्वर्गवास हो गया था। मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, लोगों के घरों में काम किया, सिलाई की, लेकिन दूध बेचा था दिल्ली जैसे शहर में। मुझे पढ़ाया। मेरा छोटा भाई उसमें 6th में पढ़ रहा, मेरी बहन 3rd में पढ़ती थी। तो मैंने स्ट्रगल देखा है गरीब से। मुझे पता है कि एक भूखे की जो भूखा होता है उसको रोटी की क्या कीमत होती है।
तो मैंने बहुत नज़दीक से गरीबी को देखा है। मेरे जब किसी गरीब को अभी भी देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए मैं पुराना संघी हूँ। मैं 11 साल की अवस्था से संघ से जुड़ा हूँ। मैं गोल मार्केट में सागाएँ लगाता था, लेकिन और पूरे जीवन में संघ की सेवा की है। मैं इस देश को जो है एक श्रेष्ठ देश बनाना चाहता हूँ। मैं कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करता। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बराबर हैं। जो आज जो है एक अलग ही समाज में एक अलग ही वो बोया जा रहा है। जो हमारे जो और भाई हैं और धर्मों को, उनसे घृणा का भाव पैदा हो रहा है। उससे क्या होगा, आगे जाके जो हमारा जो एक मिलनसार जो हमारा भाईचारा चला है वो दूर हो जाएगा। समाज में ये विकृति पैदा की जा रही है। कुछ कथित हिंदू जो आपने वो चुनावी हिंदू मानते हैं, वो लोग हम लोगों के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। और आपने एजुकेशन की बात करी, अवध ओझा यहाँ से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने बोला है कि पटपड़गंज एक स्टडी सेंटर बन जाएगा, यहाँ से पे हम काउंसिल के लिए बच्चों के लिए फ्री काउंसलिंग सेंटर्स खोल देंगे, यूपीएससी की कोचिंग्स कि यहाँ पे फ्री होगी बच्चों की। तो उसको टैकल किस तरीके से कर रहे हैं आप? ऐसा है, श्री अवध ओझा जी मूल रूप से गोंडा के रहने वाले हैं। वो अपने आप को बिहार का बेटा बोलते हैं, लेकिन ये कथा गलत है। वो गोंडा में पैदा हुए हैं, उनकी शिक्षा भी गोंडा से ही हुई है। उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा आ गए। ग्रेटर नोएडा से उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस दिया हुआ है। वो उनने कोई जो आपका थर्ड होता है इंटरव्यू वाला, वो वहाँ तो गए ही नहीं। वो तो प्रीलिम्स मेंस में फेल हो गए थे। अब वो कोचिंग की बात करते हैं कि मैं यूपीएससी के छात्रों को आईएएस बना दूंगा, आईआरएस बना दूंगा। जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो वो कहाँ से बना पाएगा? ये तो भ्रमित कर रहे हैं कि हमने 1300 जो है देश को आईएएस आईपीएस दिए हैं। नहीं, आप सर, मेरे अवध ओझा जी से आपके माध्यम से सीधा संदेश है कि आप मेरे साथ लाइव डिबेट कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कर लीजिए, चाहे आप एनवायरनमेंट में कर लीजिए, चाहे आप धार्मिक कर लीजिए, चाहे गीता कर लीजिए, रामायण कर लीजिए, या मैथमेटिक्स कर लीजिए, या साइंस कर लीजिए। मैं किसी भी क्षेत्र में उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ। मेरा संदेश उन तक पहुँचा दिया जाए। मैं डॉक्टर प्रकाश जोशी, पीएचडी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंट में, जिसको पर्यावरण बोलते हैं हिंदी में। मैंने जो पढ़ा है वो मैंने गरीबी में पढ़ा है, क्योंकि मेरी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। जिस बच्चे का सिर से साया ही 14 साल की उम्र में पापा का उठ जाए, उसके जीवन में कैसा होता होगा? सर, आप के सामने जो है नेशनल पार्टीज खड़ी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। सर, इनके अगेंस्ट क्या रणनीति है आपकी? किस तरीके से इन पार्टीज को आप टैकल करेंगे? ऐसा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, इनकी राजनीति केवल जनता को फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। मिलना कुछ नहीं है जनता को। ये सत्यमेव जयते, जो जीत होगी अंत में सत्य की होती है। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। जो विचारधारा है, जो आप खाली जुमलेबाजी करते हैं, जैसे मोदी जी ने बोला था 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कि मैं काला धन लाऊंगा और जो है 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे। उसमें हम लोग भी हैं, मैं भी उसमें। मेरी माँ है अभी स्वर्गीय जानकी जोशी जी, 19 अक्टूबर 2021 को उनका देहांत हुआ है। उनका जनधन अकाउंट भी खुला, स्वयं मेरी पत्नी का खुला, मेरा खुला है ना। उसमें आज तक 15 लाख तो क्या, एक 15 पैसे भी नहीं आए। तो जुमला था या नहीं था? उसके बाद 2000 जो ये आपका अभी चुनाव हुआ है, केजरीवाल, लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने बोला था कि 2100 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे, 1100 रुपये। तो 1100 रुपये आए नहीं आए। अब फिर अभी चुनाव है, फिर 2100 के वो कर दिया है कि 2100 रुपये मिलेंगे, 2100 रुपये हर उसको मिलेंगे। जब केजरीवाल ने 2100 का वो किया तो वहाँ से मोदी जी बोलते हैं कि मैं तो आपके खाते में 2500 रुपये। कांग्रेस भी बोल रही है हम भी 2500 देंगे महिलाओं को। अब उसी तर्क पे जो राहुल गांधी जी हैं, राजीव गांधी के सुपुत्र, वो भी उसी पे चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर सब पैसा ही बांट दिया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था है हमारी स्कूलों की, जो सड़कें हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सैलरियाँ कहाँ से आएंगी? ये देखना एक टाइम ऐसा हो जाएगा जो भारतवर्ष ये बांग्लादेश बन जाएगा।
क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए कभी भी रेवड़ियाँ मत बांटो, आप अच्छी एजुकेशन लोगों को दो। सबसे जो बेस्ट वेपन है, आप अगर आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दोगे तो वो ज़रूर आगे जाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल एक 35 गज का मकान है गली नंबर 10 में। आप मेरा और रिकॉर्ड देख सकते हो, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरी घर की ज़मीन देख लीजिए। मेरा बच्चा जो है खुद पीजी कर रहा है, वो ग्रेजुएट ड्यू से है। मेरी जो लड़की है वो 12th में पढ़ती है। मेरे तो बही खाते देख लो आप, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास केवल क्या है? जनता का प्यार है, जनता का सहयोग है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो पटपड़गंज में अगर आप यहाँ जीतते हैं तो वो सबसे पहले पूरे होंगे? ऐसा है सर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो ये पटपड़गंज है, यहाँ पर आज तक जो है पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जो हमारे जो आज तक के जो प्रतिनिधि आए, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो MP हैं, चाहे वो निगम पार्षद हैं, उन लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम मल्टीनेशनल पार्किंग बनाएंगे, है ना, वो नहीं बनाए। मैं सबसे बड़ी प्रार्थना मैं हूँ, अगर जनता का सहयोग मुझे पूरा प्यार मिलता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करूँगा। हर क्षेत्र में मल्टी नेशनल पार्किंग बनाऊंगा। उसमें जो है बाहर की तरफ मैं उसमें दुकानें भी निकालूंगा। दुकानों में जो हमारे जो भाई हैं उनको रोज़गार मिलेगा। पहली प्राथमिकता मेरी ये है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग जो है सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ जो पद्धति है, जब किसी भी वृद्ध का या किसी की भी मृत्यु होती है तो हम उसे 13वीं तक तिलांजलि देते हैं। और वो आज की व्यवस्था नहीं है, बहुत पुरानी हमारे चला आ रहा है हम सनातनियों में। लेकिन हम लोग जो है मजबूरी में पार्कों में जाते हैं, जब हम घड़ा बांधते हैं तो बच्चे तोड़ देते हैं। कोई कुछ कर रहा है, बच्चों को क्या पता उस बारे में, तो उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी जो है मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वो मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी से हैं, मेरी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उसकी व्यवस्था की, किसकी? घाट की, जहाँ हम तिलांजलि कर सकें। लेकिन जो हमारे जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं श्री रविंद्र सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी, उन्होंने रात को ही वो उस पर बुलडोजर चला दिया। मेरा दिल इतना दुखी हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मेरे माता का भी देहांत भी हुआ है। मुझे वो पार्क में तिलांजलि देनी पड़ी अपनी माँ की। तो मेरे आंखों में सांस होते हुए उस टाइम पे। अपने प्रतिद्वंदियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, मैं अपने प्रतिद्वंदियों को ये संदेश जाता हूँ कि जो मेरी लड़ाई है, आपसे व्यक्तिगत लड़ाई मेरी कोई नहीं है, लेकिन जो आपकी जो विचारधारा है, आप अपने रास्ते से भटक गए हैं, उन रास्तों को मैं पूरा करूँगा। और यहाँ पर मैं अपने जो असहाय जो लोग 2 टाइम का भोजन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं निःशुल्क रसोई घर की व्यवस्था करूँगा विधानसभा के अंदर। और एक अच्छा सा घाट भी मैं अपने सनातनी भाइयों के लिए बनाऊंगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो है बैठ के जैसे बारिश हो रही है, वो पार्क में गए हैं और उनके लिए एकदम बारिश आती है या आंधी आती है, उनके लिए एक अच्छा सा विश्राम घर बनाऊंगा जहाँ कि वो बैठ सकें अपनी। और थर्ड है जो है हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आप कोई यूपीएससी का कर रहा है, कोई यूपीएससी में IAS का एग्ज़ाम दे रहा है, या कैट का दे रहा है, या आपका PMT का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, तो उनके लिए ना वो किताबें इतनी कॉस्टली हो जाती हैं कि वो उनको खरीद नहीं पाते हैं। तो मैं एक अच्छी हर क्षेत्र में अपने पढ़ने में उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करूँगा जहाँ की सारी बुक्सें होंगी। अच्छा, लाइब्रेरी के जो वादा है वो तो अवध ओझा भी कर रहे हैं। अवध ओझा जी का मैं आपको ये बताऊं कि अवध ओझा की वो कहते हैं कि मैंने इतने IAS तैयार कर दिए। भाई साहब, आपकी एजुकेशन ही जब आप UPSC पास आउट ही नहीं है, तो आप जब कोई टीचर जो है वो हाई स्कूल पास नहीं है और वो बात करता है कि मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को गणित पढ़ा दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? बड़ा काफ़ी तीखा प्रहार आप कर रहे हैं उन पे। नहीं, जो सच है मैं सच लाई सर। मैं पहले बोला, मैं एक गरीब घर से हूँ, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मैं कहता हूँ, मैं खुली चुनौती देता हूँ। मैं रविंद्र नेगी जी को भी खुली चुनौती देता हूँ, मैं खुली चुनौती अवध ओझा के भी देता हूँ कि मेरे से डिबेट कर लेना लाइव किसी भी चैप्टर में। चैप्टर भी आपका होगा, समय भी आपका होगा और पत्रकार भी आपके होंगे। मुझे 4 घंटे पहले इन्फॉर्म कर देना और टॉपिक मुझे वहीं बताना, मैं लाइव डिबेट करने को तैयार हूँ। ये मेरी खुली चुनौती है दोनों को। अभी जो है हमारे मोदी जी ने जो है 2500 रुपये का वो निकाला हुआ है
कि हम आपको चुनाव जीतने के बाद 25 रुपये देंगे। अभी आचार संहिता लगी हुई है, उनके कार्यकर्ता खुलेआम फॉर्म भर रहे हैं। आप जाके देखिए, ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। मैं श्री राजीव कुमार जी जो हमारे कमिश्नर हैं यहाँ चुनाव आयोग के, उनसे दरगाह करता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी गतिविधियों में तुरंत रोक लगाई जाए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो वो फॉर्म किस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये फॉर्म जो है वो महिलाओं से भरा रहे हैं कि आपको चुनाव जीतने के बाद उनका नाम हो गया, उनका मोबाइल नंबर हो गया, उनका डाटा लिया जा रहा है बेसिकली। हम आपको लाइव दिखा भी सकते हैं, आप हमारा चलिए हम दिखाते हैं, ताकि आप उनसे बोर्ड उनके वहाँ मैसेज डाल सकें कि हम आपको 25 रुपये दे रहे हैं जी अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ये केवल एक चुनावी जुमला है, ये कोई पैसे नहीं आने हैं। भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी को आपने सुना, इन्होंने जो इनके प्रतिद्वंदी हैं यहाँ से बीजेपी की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा, उनको जो है खुली चुनौती डिबेट की दे दी है और उन्होंने बोला कि समय आपका और सब्जेक्ट आपका। कैमरामैन मनीष के साथ में आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको